तुम कलेक्टर साहब से कुछ स्टार्टअप के बारे में कह रही थी। पापा, आपका नाम तो रोशन करना है मुझे, और अब तो कसम है ये करके ही दिखाना है। एक बेटी शादी के बाद भी यही। अरे जब विदा नहीं किया तो ये लोग क्या समझेंगे? एक बेटी को विदा करने वाले बाप का दर्द। हाँ पापा। शिवांगी बेटा, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा, मैं मर गया तो मर गया, लेकिन अपने जीते जी तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। बेटा, तुम्हारा इंतजार करूं ना यहां? माँ, माँ, बचपन में हम जब गलती करते थे तो आप भाई और मुझे छड़ी लगाती थी, और हम हंसते रोते छड़ी खा भी लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि उसमें आपका प्यार है। माँ, आज मारिए मुझे, माफी मांगने का हक जो खो चुका हूं। आज इतना मारिए कि आपकी ममता मेरी पीठ पे, मेरे हाथ पे, मुझ पर छप जाए। मारिए। पापा ये क्या कर रहे हैं? बेटा, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं एक साथ गुस्सा भी हूं और डरा भी हुआ हूं। मुझे माफ कर दे बेटा, काश कि मैंने उसी दिन तेरी बात सुन ली होती। पापा ये सब मत बोलिए, और आपके हाथ ना सिर्फ आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि सब सही हो जाए। किस मुंह से आशीर्वाद दूं तुझे? कई बार मुझे आगाह करने की कोशिश की इन लोगों की नीयत के बारे में, लेकिन मेरे लिए मेरी सामाजिक इज्जत जरूरी थी। हमें क्या घोट कर पिला दिया जाता है हमें कि मर्यादा की तलवार से कटकर मरने में हमें मजा आता है। बस बेटा, अब तू यहां नहीं रहेगी, चल मेरे साथ। बेटा, नई जिंदगी कभी भी शुरू की जा सकती है, तो चल चल। रणबीर उठो, उठो रणबीर। अपनी बीवी की सुनने लगा है ना मेरा बेटा, इसलिए अपनी माँ की छड़ी की याद आई। और इसकी असली हकदार ना वो लड़की शिवांगी है, तुम नहीं। तुम नहीं। बचपन में तुमने बहुत सारी गलतियां की, पर हमने वो सब माफ कर दी, है ना? क्योंकि बेटा वो तुम्हारा बचपना था। लेकिन आज जो तुमसे गलती हुई है ना,
वो हम कभी माफ नहीं कर सकते। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हमसे। हरी जी से 50 लाख रुपए लिए और तुमने हमें बताया भी नहीं। 50 लाख की ना वो आज हमें धौंस देकर गए हैं, जेल की धमकी देकर गए हैं। कमाल की बात है ना बेटा, बेटा वाला होकर भी ना आज बेटे के कारण हमें अपना सर झुकाना पड़ा है। रणबीर बेटा बता ही दो हमें, क्या चाहते हो तुम्हारी माँ क्या करे? तुम्हारे ससुर तिवारी जी के पाँव में पड़ के माफी मांगे नाक लड़के क्या करे हमें बताओ। बस कीजिए, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। नहीं पापा, अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आज तुझे अपशब्द कहे, अगर कल तुझ पर हाथ उठाया तो? पापा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रिश्ता तोड़कर लौटकर नहीं आऊंगी। मैं अब भी उस वादे पर कायम हूं। चाहे जो हो जाए, लेकिन तुम ये रिश्ता तोड़कर वापस घर मत आना। रिश्ता तोड़कर लौटकर नहीं आऊंगी। बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई तुझसे यह वादा लेकर। लेकिन एक सबक तो मैंने सीख लिया है कि अपनी बेटी को हमेशा यही समझाओ कि कहीं भी कभी भी उसकी बेइज्जती हो तो सब कुछ छोड़कर अपने बाप के घर आ जाए। बस सहना नहीं, सहना नहीं है। पापा आप बहुत गुस्से में हैं। आप संभालिए अपने आप को, आइए बैठिए प्लीज प्लीज। पापा प्लीज खुद को मत कोसिए। पहले आप रणबीर पे भरोसा करते थे और मैं नहीं करती थी, इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर अब मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ पापा। बेटा इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। पापा टाइम बदल चुका है और टाइम के साथ साथ रणबीर के लिए मेरी सोच भी बदल गई है। मैं रणबीर पे भरोसा करती हूँ, अब आप भरोसा नहीं करते मैं समझ सकती हूँ, पर पापा रहना तो मुझे है ना यहाँ। पापा और देखिएगा, आप देखिएगा टाइम के साथ साथ आपकी फिर से सोच रणबीर के लिए बदल जाएगी। आप फिर से उन पे भरोसा करने लगेंगे क्योंकि रणबीर दिल के बहुत अच्छे हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि उनकी माँ उनके दिमाग के साथ खेलती रहती है। आप ही बताइए पापा, ऐसे में मैं कैसे हार जाऊं? लेकिन बेटा ये जो आज हुआ, इस सब के बाद तुझे यहाँ इज्जत मिलेगी? उसकी चिंता किसको है पापा? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपने पति की फिक्र है। पापा प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर ना तो पैसे देते समय आपने मुझसे मेरी राय ली और अपना पैसों का जिक्र करने से पहले मुझसे कुछ भी शेयर किया। पापा मम्मी जी ने मेरे लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो गलत था और उसके लिए आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। वो आपकी गलती थी पापा, पैसों का जिक्र करना और पैसे वापस मांगना वो आपकी गलती थी पापा। ये कोई मौका था ही नहीं पैसों की बात करने का। आपको लगता है आपके पैसे वापस मांगने से क्या उनकी सोच बदल जाएगी मेरे लिए? नहीं, इससे बस ये होगा कि उन्हें लगेगा कि आपने अपने पैसों की धौंस दिखाई उन्हें, और ये कि बेटी से बढ़कर आपके लिए पैसे हैं। मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है पापा,
पर अब रणबीर गलत होंगे मम्मी जी की नजरों में, और फिर ना जाने अब मम्मी जी हम दोनों के खिलाफ क्या खेल खेलेंगी। आप आइए। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, एक एक पैसा चुका दूंगा, आपका सर कहीं नहीं झुकने दूंगा। आपका रणबीर आपसे वादा कर रहा है। बस बेटा, अब ना तुम हमसे और वादे मत करो, निभा नहीं पाओगे। और अगर खरी खरी तुमसे कहे ना तो अपनी माँ से खिंच गए हो, अपनी बीवी की तरफ झुक गए हो। अब अपनी माँ के साथ किए वादे नहीं निभा पाओगे बेटा तुम। उठो 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 रणबीर, रणबीर माँ, उठो। माँ, आओ। माँ, माँ, नहीं माँ, 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 पापा, मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, पर प्लीज आप भी मेरी फीलिंग्स समझिए। अब मैं शादीशुदा हूँ, और मैं मानती हूँ कि कुछ कमियां हैं, पर इस दुनिया में कौन परफेक्ट होता है? हाँ, कोई भी नहीं ना। और मुझे पूरा यकीन है पापा कि मैं अपने पति को सही रास्ते पर जरूर लेकर आऊंगी। तेरी माँ ऐसे ही बात किया करती थी, हमेशा मुझे समझा लिया करती थी। बड़ी हो गई है तू। शायद ऐसा ही होता है ना हर लड़की के साथ, ससुराल हमें बड़ा बना ही देता है। और मैंने तो बस एक झलक दिखी है, पता नहीं तूने और क्या क्या सहा होगा, लेकिन अब बस, अब तुझे घुट घुट कर जीने की जरूरत नहीं। कभी भी थक जाए तो पापा को कॉल कर लेना, कभी हार जाए तो पापा को कॉल कर लेना, कभी रोने का मन भी हो ना तो भी, पापा मुझे लेने आ जाओ, मैं आ जाऊंगा बेटा। तेरे हिस्से का जो संघर्ष है ना, जितना भी संघर्ष है तू कर ले, लेकिन ये याद रखना कि तेरे पापा हमेशा तेरे साथ खड़े हैं, हमेशा। अच्छा बेटा, एक प्रॉमिस कर, कि आज के बाद हमेशा मुझे कॉल करके सब कुछ शेयर करेंगे। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। पर पापा, आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आज के बाद आप कभी इतना गुस्सा नहीं करेंगे। पापा, इतना गुस्सा? लास्ट टाइम आप आए थे तो आप 2 गोलियां ले रहे थे ना बीपी की, अब क्या 3 करनी है आपको? मैंने कभी इतने गुस्से में नहीं देखा आपको आज से पहले, तब भी नहीं जब मैं फेल हुई थी।
मैं हमेशा तुझ पर ही गुस्सा होता रहा, लेकिन तेरे लिए कभी किसी और पर गुस्सा होने का मौका नहीं मिला। आई लव यू पापा। काश इतनी फिक्र तुमने मेरी माँ की भी की होती शिवांगी, रिश्ता अपने आप सही हो जाता। ये है हमारी गहने और ये हमारी 5 बीघा जमीन के कागजात मिलाकर 30 लाख होंगे। दिल की ये राहें मिल नहीं पाती, सपनों के घर नीलाम पड़े हैं। चल पड़ी थी जिसके सहारे, वो साई भी कहीं दूर खड़े हैं। वक्त की है ये कैसी नाराजी, रंगबाजी रंगबाजी दिलों की। सॉरी रणबीर, वो पापा गुस्से में पता नहीं क्या क्या कह गए जो गलत था, और पर गलती मेरी है जो उनसे पैसे लिए, तभी तो इतना दुखी हूं, इतनी तकलीफ में हूं। पहले वाला रणबीर तो नहीं हो सकता ना, जो चीखना चिल्लाना करता था। पापा जो कहा है उन्हें, तो कैसे उनसे ऊंची आवाज करके बात करूं। इतने सारे पैसे जो लिए उनसे, सोचा था ये लकीर मिटने के बाद ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, माँ का दिल पिघल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पापा ने आके हमें हमारी औकात दिखा दी। वो बेइज्जती करते रहे और तुम आखिरी तक सुनती रही, जब तक सबके कपड़े नहीं फट गए। तो ठीक है, ठीक है, मेरी एक बात कान खोल के तुम भी सुन लो कि आज से मैं सिर्फ तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा कर्जदार भी हूं। हाँ, तुम्हारा कर्जदार हूं मैं। रणबीर तुम जाने दो, तुम्हें समझ नहीं आएगा ये दर्द। आएगा तो बोला ना, लेकिन प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारा ये कर्ज जल्द से जल्द चुका दूंगा, और फिर डिसाइड करेंगे कि ये रिश्ता कहां स्टैंड करता है। और हाँ,
ये पक्का है कि तुम्हें यहाँ कभी पैसों की तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो पता नहीं क्या पता तुम्हारे पापा मेरे परिवार को जेल करवा दें। बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ना तुम्हारे, तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होगी। गुस्से में कही हुई बातें समझदारी दिखा के भुला देनी चाहिए। ये रणबीर पापा तो बड़े हैं ना, वो गुस्से में बहुत कुछ कह गए जैसे मम्मी जी मुझे कह देती हैं। पॉइंट ये है कि अब लकीर मिट चुकी है। प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मैं सब सही कर दूंगी। आज महाशिवरात्रि के 16 दिन के उपवास का मेरा पहला दिन है। मैं माता पार्वती और शिव जी की कसम खा के कहती हूँ कि मैं अपने इस रिश्ते पे कभी आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन जो हुआ उसके बाद मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। मैंने कभी नहीं देखा कि एक सगी माँ अपनी औलाद के साथ इतना बुरा कर सकती है। पूजा और अनुष्ठान के नाम पर इतना झूठ मत बोलिए कि घर के चिराग पे असर पड़ने लगे। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।